उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। चीजों का सबर मैं कभी जिंदगी में भी नहीं कर सकती। बहुत तकलीफ में है। मैं दर्द हो रहा है इस मनूस औरत की वजह से। इस मनूस मारी ने मेरा ब्लड प्रेशर। आप 1-2 महीने रुक जाएं। कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करती कि उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा। आपको जितने पैसे चाहिए मैं उससे ज्यादा दे दूंगा। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा रेजा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात तो अब अरिशा के लिए ईसा के भी सामने आ जाएगी। सीन्स की शुरुआत में आप देखेंगे कि ईसा की माँ सबात को आकर कहेगी कि घर में फसाद पिलाकर और तुम यहाँ पर आराम से बैठी हुई हो, तो वो उसे कहेगी कि आंटी मैं आपसे इस वक्त लड़ना नहीं चाहती, आप प्लीज यहाँ से चली जाए। ईसा की माँ तो उसे ये कहने आएगी कि तुम्हारे भाई को तो मैं वैसा फंसाऊंगी कि अब वो रिश्ता तो क्या यहाँ पर मुंह दिखाने के लिए भी लायक नहीं रहेगा, और जिस तरह से तुम सबको अपना बनाकर ये सारा गेम खेल रही हो, ये गेम मैं तुम्हारा कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। यहाँ पर सबा उसे कहेगी कि आंटी मैं कोई भी गेम नहीं खेल रही, मैं तो बस सिर्फ अरिशा की ही खुशी देख रही हूँ, कभी कभार इन सारी चीजों से ऊपर भी सोचा करें। दोस्तों ये दोनों बात कर रहे होंगे तो ईसा भी सुन लेगा और आकर खड़ा हो जाएगा दरवाजे पर, और वो ये सुन लेगा जब सबात ईसा की माँ को ये कह रही होगी कि मैं मानती हूँ कि ईसा के साथ आप ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि वो सौतेला है आपका, पर अरिशा तो आपकी अपनी सगी बेटी है, उसके साथ क्यों ये तताद रखा हुआ है आपने। तो ईसा की माँ यहाँ पर समझ जाएगी कि ईसा खड़ा हुआ है दरवाजे पर, तो वो यहाँ पर ड्रामेबाजी करते हुए कहेगी सबात को कि ईसा को बार बार सौतेला ना कहो, उसे मैंने अपने सगे बेटों से भी ज्यादा प्यार किया है। मैं सब समझ रही हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती थी इसलिए तुम मुझसे बदला ले रही हो वो सबका। और फिर ईसा भी आ जाएगा और आकर सबात को कहेगा कि सबात तुम्हें इस हालत में बहस नहीं करनी चाहिए और हम इस बारे में बात पहले ही कर चुके हैं। सबात उसे कहेगी कि ये सब कुछ ड्रामा कर रही है, ये चाहती नहीं कि कोई खुश रहे, जिस पर ईसा उसे कहेगा कि सबात बस कर दो, अब तुम फिर वही गलती कर रही हो जो तुमने पहले की थी। और फिर ईसा वहाँ से अम्मी को लेकर चला जाएगा और सबात को कहेगा कि तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। और फिर ईसा और ईसा की माँ के सीन के बाद ईसा जैसे अपनी गलती का एहसास होगा कि इस हालत में सबात पर उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो आएगा और सबात को आकर कहेगा कि तुम जानती तो हो कि अम्मी को लेकर मैं कितना सेंसिटिव हूँ, मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की है पर वो मेरी बात नहीं मान रही। और तो ये किडनैपिंग वाले सीन के बाद वो तो अब बिल्कुल भी अरीशा की शादी सरमत से नहीं करेंगी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि शकील जिसकी प्लानिंग कामयाब हो चुकी है, वो ईसा की माँ की नजरों में अब इतना अच्छा हो जाएगा कि अरीशा की शादी वो उससे करने के लिए तैयार हो जाएगी। पर सबात ये बिल्कुल भी नहीं करने देगी, क्योंकि सबात सारी बातें सुन लेगी जब कौसर अपने शौहर के साथ ये सारी प्लानिंग कर रही होगी कि किस तरह से पहले उसने निगो को इस घर की बहू बनाया और अब अरीशा भी उनकी बहू बनने जा रही है। पर सबात अपने सामने ये जाति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और वो आएगी अंदर और आकर कौसर को कहेगी कि आपकी नियत पर तो मुझे पहले ही शक था, पर आप इतनी गिर सकती हैं ये मुझे मालूम नहीं था। कौसर उसे कहेगी कि अपनी हद में रहो तुम, ये सब जो तुम्हारे पास आया ये सिर्फ ईसा के ही वजह से आया है, वरना तुम्हारी और तुम्हारे भाई की भी हैसियत हम जानते हैं।